भाई हमने गुनाह किया तो हमने कह दिया शैतान ने बहका दिया, और जब शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो उसे किसने बहका दिया? वही तो शैतान है जो दुनिया को अब बहका रहा है। तो पता लगा कि उसे उसके नफ्स ने बहका दिया। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह का कुरान कहता है वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। तो कामयाबी कब मिलती है? जब बंदा नफ्स को पाक कर ले। नफ्स की कई मंजिलें हैं। ये उलमा बैठे नफ्स की एक मंजिल है जिसको कहते हैं नफ्से अम्मारा। तो कुरान उस नफ्स के बारे में, नफ्से अम्मारा के बारे में कहता है कि ये जो है ना, गुनाहों की तरफ उकसाता है। हर मोमिन हर काफिर के पास है, बंदे को उकसाता है, गुनाहों की तरफ लेके चलता है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, कभी मस्जिद में जाने से रोकता है, क्या करेगा नमाज को जाकर। और इसकी पुष्टपनाही कौन करता है? शैतान। नफ्स कहता है क्या करेगा नमाज पढ़कर। आप कहोगे हजरत वाला ये तो आपकी अपनी बात, मैं कहूंगा नहीं। हजरत राबिया बसरी एक बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया, आपने फरमाया एक रोज मैं रात को तहज्जुद के लिए उठी। फरमाती है जब मैं वुजू करने के लिए चलने लगी, जब बिस्तर से उठ रही हूं, मेरा नफ्स मुझसे कहने लगा राबिया अभी सो जाओ, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। नफ्स देखो कैसा कैसा झांसा देता है। अभी तो बहुत टाइम है। जैसे हमारे यहाँ अजान के बाद सलात होती है ना, तो अजान सुन के लोग बैठे रहते हैं आराम से। अरे अभी तो सलात होगी, बहुत टाइम है, बैठे रहते हैं, अभी तो सलात होगी। जैसे सलात हुई तो 5 मिनट रह गए, जमात में अब भाग रहे हैं उल्टे सीधे, और भागते भागते वुजू कर रहे हैं, कपड़ों पे भी पानी गिरा लिया, समझ रहे हैं, और इधर जमात खड़ी हो गई। अभी भागते भागते हाफता हाफता आस्तीनें यूं ऊपर चढ़ी हुई थी, यूं, और जैसे देखा इमाम साहब रुकू में जाने वाले हैं तो बस जल्दी से अल्लाह अकबर, एक हाथ यूं एक हाथ से यूं आस्तीनें, तो ये वाली समेट लिया, कभी वाली खोल लिया, है नहीं? ये गड़बड़ किस लिए? क्योंकि नफ्स ने कहा अभी बहुत टाइम है, चले जाएंगे। मगर जो अपने नफ्स पे काबू पा लेता है, नफ्स को मार देता है, उसके कान में मस्जिद से जब अजान की आवाज आती है, जब अल्लाह अकबर की सदा उसके कान से टकराती है, वो अपने सारे काम छोड़ देता है और फौरन मस्जिद की जानिब रवाना हो जाता है। भाई मोमिन 5 वक्त की नमाज फर्ज है, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इन्हें इजाजत है, तुम्हें नहीं। नाज़िम साहब भी जा रहे हैं, चलो साहब आपको भी इजाजत। अल्लाह ताला इनकी मेहनतें, इनका इस जलसे में जो हिस्सा है वो कबूल फरमाए। आपका हिस्सा भी बाकी रह गया, मतलब आपको थोड़ी देर और बैठना, 1
बात और सुन लो, अगर बातें मेरी काम की हो तो सुनना, और बेवजह में अगर दहाड़ के चीखो पुकार करके चला जाऊं तो मतलब ही कोई नहीं मेरे आने का। कुरान सुनिए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किस लिए जी? बोलो, इबादत के लिए। हालात ये हो गए, अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर आज मुसलमान इबादत को छोड़कर सारे काम कर रहा है, बस इबादत ही करने को तैयार नहीं। और एक बात बता दूं आपको, हमारी जो कौम है ना, इसके अंदर बकरियों वाली रविश है, बकरियों वाली आदत है। हजरत कभी बकरी लेके बाजार गए हो? नहीं गए। आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी बकरी लेके बाजार गया होगा। तो जब बकरी की रस्सी पकड़ के आगे को खींचो ना, उसे आगे लेके चलो, तो पीछे को भागती है, चलती नहीं। आदमी खींचता, जोर लगाता, चल चल, आगे नहीं चलती। तो इसका मतलब पीछे जाना चाह रही है। अब तुम उसे घुमा के दूसरी तरफ, पीछे की तरफ मुंह कर लो, फिर इधर चलाओ तो इधर भी नहीं चलेगी। मतलब जिधर चलाना चाहो उधर नहीं चलती, उसके मुखालिफ ही चलेगी। यही हमारी कौम का हाल है। भाई मस्जिद की तरफ को रस्सी पकड़ के खींचोगे, आ जाओ तो पीछे को भागते हैं। है बकरी वाली बात। मस्जिद की तरफ इमाम साहब कह रहे हैं चलो जी नमाज को, तो पीछे को जम गए, बिल्कुल खींच नहीं रहा है आगे को, मस्जिद में आने को तैयार ही नहीं। और जब मस्जिदों से पीछे को ढकेला जा रहा था लॉकडाउन में, तो मस्जिदों में भाग रहे थे। है बकरी वाली चाल। बोलो, ऐ मुसलमानों, बकरी वाली चाल न चलो, शेर हो शेर, अल्लाह ने तुमको शेर बनाया है। अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी बारगाह में झुकना सिखाया है। याद रखना, अल्लाह के हुजूर झुकोगे, सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। तुम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओगे, सारी दुनिया के सर तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। और अगर अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाया तो तुझ मुझ के आगे झुकते नजर आओगे, ऐरो गैरों के आगे झुकते नजर आओगे। ऐ मुसलमानों, अपनी अजमत को पहचानो। कौन हो आप ताजदार मदीना के गुलाम हो, इमामुल अंबिया के उम्मती हो। ऐ मुसलमानों, अपनी शान को समझो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस उम्मत की इज्जतों का ऐलान किया। परवरदिगार ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, परवरदिगार का ऐलान है, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन हो आप? बेहतरीन हो तो बेहतरीन तरीके से बोलो, कौन हो? बेहतरीन उम्मत। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, मगर नफ्स के चक्कर में फंसकर लोग बदतरीन बनते जा रहे हैं। बदतरीन कैसे बनते जा रहे हैं? 4 पैसे आए मगरूर हो गए, घर अच्छा बना लिया तो इतराने लगे, अपने घर में अब सर्दियां आ रही हैं, अगर घर में गीजर लगा लिया तो रिश्तेदारियों में जा जाके बता रहे हैं गीजर नहीं है तुम्हारे यहाँ। अच्छा, कैसे करते हो गर्म पानी? हमने तो गीजर लगवा लिया हैवल्स का। बताते नहीं। 10,000 का हैवल्स का, 12-15 हजार का गीजर लगा के तू रिश्तेदारों को जलील करने निकल पड़ा।
ये तो तुझे इस्लाम ने नहीं सिखाया था। अब वो जिसने सुना वो बेचारा एहसास से मर रहा है, काश मुझ पे भी होते पैसे, मैं भी अपने घर में गीजर लगा लेता। ये नफ्स की इत्तिबा का नतीजा है। नशो नुमा में आदमी लग गया। किसी ने हज कर लिया तो वो हाजी बन के इतरा रहा है। वो हाजी ये समझ रहा मैंने लोगों पे एहसान कर दिया, गांव वालों पे हज करके। ये नहीं सोच रहा कि अल्लाह ने मुझे नवाजा था तो मैं फरीजा अदा करके आया हूं। नहीं जी, जब तक इसे हाजी ना कहो ये खुश नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि हज करने वाले को हाजी कहा जाए, लेकिन वो हाजी खुद से ये तमन्ना ना करे कि मुझे दुनिया हाजी कहे। अगर ये तमन्ना उसमें बेदार हो गई कि मैं तो हाजी हूं, मैं इन सबसे अच्छा हूं, तो फिर समझ लो वो नफ्स के चक्कर में फंस गया। शैतान जो मरदूद बना तो क्यों बना? नफ्स के चक्कर में तो फंसा था। भाई हमने गुनाह किया तो हमने कह दिया शैतान ने बहका दिया, और जब शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो उसे किसने बहका दिया? वही तो शैतान है जो दुनिया को अब बहका रहा है। तो पता लगा कि उसे उसके नफ्स ने बहका दिया। पता लगा शैतान जो बना है ना, वो बना ही नफ्स के चक्कर में, उसके जाल में फंस गया।